संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मानंद जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी है भाई। अब ऊंचे जाना है, चेतावनी की वाणी तो आ ली, अब ऊपर चढ़ना है तो बहुत ऊपर की चढ़ाई की श्रीवाणी है। भजन के माध्यम से लेते हैं। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगु पुरुष चढ़े
बाजे घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए इस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं। बात बतावे सारी रे। तन की खबर भी सारी साधो, तन की खबर भी सारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए इस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं। तन की खबर भी सारी रे। तन की खबर भी सारी साधो, तन की खबर भी सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, काम जोत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, ताम जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, आंधा देख देख सुख पावे। बात बतावे सारी रे। बात बतावे सारी साधो, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर मर फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर मर फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन विरला, ब्रह्मानंद संत जन विरला। समझे बात हमारी रे। समझे
बड़ी भेदों से भरी है भाई। चलो हल्की फुल्की बता देते हैं। माता के गर्भ में बच्चा के पालन पोषण का सिस्टम शुरू हो जाता है। बच्चा दो जगह जोड़ा होता है। खेसरी मुद्रा लगती है बच्चे के ऊपर 10वें द्वार पे, और एक नाभि से जुड़ता है माता की। दोनों जगह से शक्ति बच्चे में जाती है, और दोनों वाइटल पार्ट है हमारे। सारा शीश का निर्माण साहिब की अलग से वाणी में आया हुआ, कोटि जतन कर मुकुट बनाया। ये हमारा सिर है, शीश जो है करोड़ों जतनों से बनाया। ये बनाने वाला अंदर ही बैठा है, इंद्र माता। हमारे नाभि में कौन है? विष्णु जी का लोक है। ये चक्कर नंबर 3 है। ये विष्णु लोक कहते हैं इसको। यहां पर पालन पोषण होता है सारा। खेसरी मुद्रा ऊपर लगी होती है, और दाई जो होती है वो जिभ्या को सीधी कर देती है। बच्चे को बाहर निकालते ही जाला निकाल देती है। मुखड़े में कोई जाला नहीं होता। ये गहरी बात होती है। तो क्या है ये? अमृतपान क्रिया यहां पे, इसका नाम है खेसरी मुद्रा। योगी लोग इसको लगाते हैं। ऊपर चढ़ के ये लंगड़ा पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, कोई लंगड़ा आदमी थोड़ी चढ़ेगा ऊपर। भेद है इस बात में। वहां वो मुद्रा लगती है। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी, उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं हैं। इन 5 मुद्राओं के तहत सार शब्द नहीं आता। 5 ब्रह्मांडी नाम है। रंकार, सोहम, ओंकार, ज्योति निरंजन, शक्ति शब्द इनमें नहीं आता। वो इनसे भिन्न है। वो इनको बोलते हैं 5 ब्रह्मांडी नाम। और 5 ब्रह्मांडी नामों से 5 तत्वों का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में सारे बैठे हैं। 5 शब्द भी बैठे हैं। 5 मुद्रा ही हमारे भीतर हैं। 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं, 25 प्रकृति हैं, रजगुण, सदगुण, तमगुण, तीनों देव भीतर बैठे हैं। सब कुछ हमारे भीतर बैठा है। इसमें सार वस्तु क्या आएगी? अब बिन भूमि के महल बना तामे जो तुजारी रे। एक बिना भूमि के महल देखा कभी बना? नहीं थी। ये हमारा शरीर है। ये चलता फिरता महल है। ये चल रहा है। कहीं भी ले जाओ बिल्डिंग को, क्या इसके पहिए लगा रखे। और ये पैर क्या है? पहिए। ये अजीब बोगरी बिल्डिंग बना रखी है। ये मनुष्य नहीं बना सकता इसको। सुन लो, एक पार्ट बदल दे रहा है, एक पार्ट बदल। बहुत शक्ति लगती है मनुष्य की। अरे नाखून नहीं बना सकता ज्यों त्यों। जो बाल है ना हमारे माता गर्भ से आ रहे, ये ज्यों के तुम एक बाल भी नहीं बना सकता इंसान। अलग तरह का खुरदरा बाल है वो, जो जोड़ता है, ये पेस्टिंग करता है इसके ऊपर। वो बाल नहीं है जो ये बाल हमारा। फिर क्या बना देगा मनुष्य? ये परमात्मा ने बनाया है हमारा शरीर, और भीतर ही बैठा है। भीतर ना मिलके हम बाहर खोज रहे हैं। बाहर मिलेंगे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी चाहिए भाई। ये चलता फिरता महल है। बिन भूमि के महल बना है। बताएंगे अब क्या उसमें? तामे ज्योत उजारी रे, ज्योति जल रही है उसमें। ब्रह्म ज्योति हमारे मस्तक में है। समझ लो, अब फाइनल बात आ रही है। मस्तक में ब्रह्म ज्योति है। यहां ब्रह्म रंध्र है, और यही 10वां द्वार है। आत्मा उस ब्रह्म ज्योति को देखती है। ये बाहरी आंखें जड़ है, ये नहीं देख सकती उसको। ये बंद हो जाएगी।
बारी आंखें बंद हो जाएगी, गुरु वहां पर नेत्र तीसरा खोलता है। श्री गीता में कहा, अर्जुन तीसरा नेत्र दूंगा तुझे, दिव्य नेत्र दूंगा, तब मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। वो हमारे अंदर ही है और हमने खुद ही देखना उसको। देखने का लाभ क्या होगा, ये है बस विशेष बात। वो लाभ होगा जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। भक्ति मार्ग की शुरुआत वहां से है, इससे पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। सारे पुण्य कर्म हमारे सब, वहां से तो पड़ाव पहला है। मस्तक की ध्यान साधना का संत मत में पहला पड़ाव है, आखिरी नहीं है, ये पहला पड़ाव है माता। उससे तो आगे और बहुत कुछ है। तो इसलिए संतों ने पुरजोर ताकत लगाई है कि मनुष्य तन मिला भाई, भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले और जन्म मरण के रोग को कटवा ले। क्यों बार बार आ रहा और जा रहा है, और मौका तो अब है भाई। कल का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। बस कहते मिले हैं, अभी तो हाथ मिला के गया था, चौक पे दुर्घटना घट ली, मर लिया वो तो। अभी देखा था, गिर लिया, अटैक हो गया, गया। इतना सुनना बाकी रहता है बस। गया जीवो तो, गया जीवो तो। गलती क्या करता है, अपने बारे में विचार नहीं करता कि मैंने भी जाना है। एक ही परिवार के 6 आदमी अभी मरे कई दिन पहले, कुरुक्षेत्र के आसपास किसी रूट पे आमने सामने की टक्कर, पूरा परिवार समाप्त हो गया। बोलो, पहाड़ों पे परिवार गाड़ियों में नीचे जाते हैं। फिर हमारी क्या गारंटी है, किसके भरोसे जी रहे हैं हमें। कल नहीं परसों करेंगे भजन, महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे जी जब करेंगे। क्यों एग्रीमेंट करवा रखा है परमात्मा से, इसे पहले नहीं मरेगा है। टायर भाग रहा है ट्रक का, पंचर होना है थोड़ा, पंचर हुआ, गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। अब हमारा क्या होना, पंचर तो होना है, श्वास गति बंद कर दे। ये गाड़ी वहीं पड़ी रहेगी, चाहे चौक पर पड़ी रहे, चाहे पहाड़ पर नीचे गिर जाए, चाहे अपने बिस्तर पर पड़ी हो, घर में पड़ी हो जाए। इतना सा काम इसका तो। इसीलिए भेद जानकर भक्ति करके, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करके जन्म जीत के जाएं भाई, ये मौका मिला हमें। और सुन लो ध्यान से बात, जितना समय हमने यहां लगाया है, बिना करे भक्ति के खाते में जमा हो गया समय। इस समय को जगत में लगाते, जगत का लाभ मिल जाता, और समय यहां लगा दिया और लाभ यहां का नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आत्मिक लाभ है, ये आत्मा के साथ जाएगा। संगत कीजिए साधु की, साई बाबे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। ये घड़ी लिख दी गई हमारी, अंतःकरण में लिख दी गई, इसका तो फल मिलेगा। जमा हो गया ये तो आप सभी समय निकाल के यहां आए। इतनी पुरजोर गर्मी थी आज, आप सभी ने परिचय दिया धैर्य का, सहनशीलता का भाई। अब ये भी सोच लो, हम भी में पसीना चलता रहता है, बहुत जगह जाते हैं, बिजली भाग जाती है या कहीं पंखा भी नहीं होता, वहां भी सत्संग सुनाते हैं, बिल्कुल लगातार पसीना चलता रहता था। हम सत्संग से पीछे नहीं हटे कभी, चलता रहेगा भाई, हमने अपना काम करना है। अरे माता बहनें रसोई में खड़ी होती हैं, एसी में सोने वाली महिलाएं रसोई में पसीना लगातार, तब रोटी बनती है और तब जाके परोसती है सारा का सारा
डाइनिंग टेबल पे खा लो जी, उसकी शक्ल तो देख ले, तरबतर है पसीने में, वो शिकायत लगाएगी। बोलो क्या करेगी, पंखा चला नहीं सकती, वो बर्नर बंद हो जाएंगे। एक भोजन बनाया बस 2 घंटे पसीना निकला रसोई में, फिर ये तो भक्ति में है, अपने लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। अगर थोड़ा पसीना निकल गया तो क्या बात होगी, निकलने दो, ये जमा हो गया, ये हमारा अपना बन गया। तो आज इस वाणी को हम विराम देते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति, और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।